अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरीके से वेक्टर्स जो हैं वो बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग जो है वो कलरफुल वेक्टर्स जो हैं वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोगों को जो है वो इन कलरफुल वेक्टर्स का फुल क्राइटेरिया बताऊंगी कि आप लोगों ने जो है वो बनाने कैसे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों ने जो है इस प्रॉम्प्ट को कर लेना है कॉपी और चैट जीपीटी पर जो है वो जाकर इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, यहाँ आप कुछ चेंजिंग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो मैंने जो है वो बर्ड्स का थोड़ा सा स्टाइल लिया है, बॉस का लिया है और डिफरेंट मतलब कार्टून्स का, इस तरीके से मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस लिए हैं। आप जिसका चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप लोग मेरी यहाँ प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो पूरी देख लीजिएगा और उसके बाद जो है वो आप यहाँ से जो है वो जनरेट करवा सकते हैं इमेज। अच्छा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो ले सकते हैं। आप इस प्रॉम्प्ट को ना किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाकर पेस्ट करेंगे ना तो वो आप लोगों को इमेज जनरेट करके दे देगा। लाइक आइडियोग्राम हो गया, मिड जर्नी हो गया, ठीक है, आप लिनार्डो हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप लोग वहाँ जाकर जो है वो इसको पेस्ट कर दें तो आप लोगों को विद इन 1 to 2 सेकंड जो है वो इमेज जनरेट होकर आ जाएगी लाइक दिस। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाई है, आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर से करवा सकते हैं। और मैंने यहाँ आइकन्स जो हैं वो जनरेट करवाए हैं, वो भी कलरफुल। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वेक्टर्स बनाना सिखाए थे लेकिन वो कलरफुल नहीं थे। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो है वो मैं कलरफुल बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ मेरे पास एक इमेज आ गई है, आपने इसको कर लेना है डाउनलोड अगर आपको ये इमेज अच्छी लगे तो। अदरवाइज आप लोग जो है वो अनदर इसको कह के इमेज जो है वो कोई और भी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, जब आप जो है वो जनरेट करवाएंगे इससे अनदर इमेज, अगर वो अच्छी लगे तो आप वो अपने पास डाउनलोड करके रख लें और प्रीवियस को स्किप कर दें। ठीक है, मुझे जो है वो ये दोनों अच्छी लगी हैं तो इसलिए मैं ये दोनों जो है वो अपने पास क्या कर लूँगी, डाउनलोड कर लूँगी। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है इन इमेजेस का। ठीक है, ये आपके पास जो है वो आइकन्स हैं जो मैंने यहाँ जो है वो प्रॉम्प्ट में मेंशन किए थे कि मुझे आइकन्स चाहिए, तो वो आइकन्स जो हैं वो मेरे जनरेट होकर मेरे पास आ गए। अब मैंने यहाँ क्या कर लेना है, अडोब इलिस्ट्रेटर को जो है वो ओपन कर लेना है। अडोब इलिस्ट्रेटर आप कोई भी वर्जन इसका ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, न्यू के ऑप्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। यहाँ से आपने जो है वो आइकन्स का जो है वो साइज़ ना सिलेक्ट करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वेक्टर का डिज़ाइन किया था ना, यहाँ ये जो है वो मैंने आइकन्स का जो है वो साइज़ सिलेक्ट किया है पिक्सल्स में। तो आप लोगों ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से रख लेना है, मुझे यही बेस्ट लगा इस वजह से मैंने ये रख लिया। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है, अपनी उस इमेज को लेकर आना है जिस इमेज को आपने क्या करना है, यहाँ जो है वो वेक्टर्स में कन्वर्ट करवाना है। ये मेरी इमेज है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको अपस्केल करके ले आए, एज इट इज़ ले आए। अडोब इलिस्ट्रेटर में जो है वो ऑप्शन है आप साइज़ इंक्रीज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको जो है वो आप रीसाइज कर लीजिएगा, यानी इसको एडजस्टेबल कर लीजिएगा। ठीक है, आर्टबोर्ड के ऊपर ना। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा एडजस्ट कैसे करना है, आप इसे कंट्रोल और प्लस के साइन पे करेंगे तो भी आपका जो है वो जूम इन जूम आउट होकर ना एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने इसको क्या करना है, इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको लो फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आप लोगों की वेक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, विद इन 1 to 2 सेकेंड जो है ये आप लोगों के पास वेक्टर्स में जो है वो हो जाएगी कन्वर्ट। देन आपने क्या करना है, देन आपने इसको कर लेना है एक्सपेंड। ठीक है, जब आपका इमेज ट्रेस जो है वो हो जाएगा देन आपके पास जो है वो एक्सपेंड का ऑप्शन आएगा, तब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सही है, एक्सपेंड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, आपने जो है वो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, आप लोगों ने कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जो है वो क्लियरली बता देती हूँ। देखें, जब आप एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अनग्रुप करने के बाद आप इसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव कर दीजिएगा। देन इसको आप क्या करेंगे, ग्रुप करके इन सारों को जो है वो आर्टबोर्ड के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप इनको ग्रुप नहीं करेंगे तो ये सिंगल सिंगल आपकी जो है वो रफनेस आ जाएगी इस इमेज में। तो आपने इसको क्या करना है, पहले ग्रुप करके एडजस्ट कर लेना है एंड देन 1 by 1। ठीक है, हर इमेज को जो है वो आप लोगों ने यहाँ करना है ग्रुप। आप 1 by 1 तमाम इमेजेस को जो है वो ग्रुप करेंगे, एक साथ आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत टाइम लग जाता है इसलिए मैंने आपको जो है वो एक दो ही करके दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई यहाँ जो आपको आइकन्स मिले ना, कोई आइकन आपको अच्छा नहीं लग रहा, लाइक आप कह रहे हैं कि ये आइकन इसमें नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पसंद, तो आप लोग उसको भी रिमूव कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ आप लोगों को 2 आइकन्स जो हैं वो डिलीट करके दिखाए हैं कि इस तरीके से आप डिलीट करके बाकी आइकन्स को जो है वो एडजस्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जो है वो पोजीशन जो है वो आगे पीछे करके आप उनको एडजस्ट कर लें एंड देन भी आप लोग इनको जो है वो अपलोड कर सकते हैं डॉपस्टॉक के ऊपर, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है,
और इनको की जो लोकेशन है ना उसको एडजस्ट करने के बाद आप लोग जो है वो इनको ग्रुप कर लीजिएगा 1 बाय 1, ठीक है। अब लाइक यहाँ 30 आइकन्स है ना, तो आप 30 आइकन्स को 1 बाय 1 ग्रुप करें एंड देन तमाम आइकन्स को एक साथ भी ग्रुप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो इनको कर लेना है। ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने विंडो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने इनको कर लेना है अलाइन, ठीक है। आप लोग जो है वो इनको पहले कॉपी कर लीजिएगा, मतलब इनको जो है वो एक दफ़ा कॉपी करके एंड देन इनको आप कर लेंगे अलाइन। अलाइन करने से ये होगा कि ये एडजस्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। एडजस्टेबल होने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपने इनको कर लिया अलाइन। अलाइन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको अब कर लेना है सेव, ठीक है। आप सेव कैसे करेंगे, फाइल के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और वहाँ से आप सेव एज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने अडोबे इलस्ट्रेटर EPS वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और इसको जो है वो अपने पास सेव कर लेना है। देन आपके पास जो है वो इस तरीके से पॉपअप आएगा। आप लोगों ने यहाँ अडोबे इलस्ट्रेटर EPS 10 को जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। 10 वाले को आपने सेलेक्ट करके इसको अपने पास क्या कर लेना है, आपने अब सेव कर लेना है। ये आपका जो है वो सेव हो गया है, आपका वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं आइकन, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है वो ये अपलोड करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। आपने अपलोड के ऑप्शन पर जाना है एंड देन ब्राउज़र के ऑप्शन के ऊपर जाना है। आपने ब्राउज़र पर जाने के बाद आपके पास जहाँ भी ये इमेज जो है वो वेक्टर है, आपने इसको कर देना है डाउनलोड, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको टाइटल और थंबनेल चाहिए। आपने टाइटल और थंबनेल कैसे करने हैं, जहाँ आप लोगों ने चैट GPT को इमेज जनरेट करवाने के लिए दिया था, वहीं से आप जो है वो इसी इमेज से रिलेटेड जो है वो इससे टाइटल भी मांग लें। लाइक आप सिंपल लिख दें कि गिव मी टाइटल एंड 48 टैग्स, जी ठीक है, लाइक दिस इमेज या फॉर दिस आइकन्स, ठीक है। इन आइकन्स के लिए अडोब स्टॉक के लिए, ठीक है। अडोब स्टॉक पे मैंने ये आइकन्स अपलोड करने हैं। ये आप लोगों को टाइटल भी दे देगा और 48 टैग्स भी दे देगा। आपने यहाँ से क्या करना है, आपने इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद वहाँ आपने जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या चीज़, लाइक टाइटल्स भी और थंबनेल भी, ठीक है। ये दोनों कर लेना है। अच्छा, ये तो आप 1 बाय 1 यानी मैनुअली वर्क कर रहे हैं ना, तो ये आपका मैनुअली वर्क होगा। मैं आप लोगों को एक और सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ जिससे मैं मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ और वो एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो मैं 200 300 400 इमेजेस की एक साथ जो है वो SEO करती हूँ। ये है वो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा जो है वो मुझे इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है, फ्रेंडली है, ये ईजी टू यूज़ लाइक कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर इतने ज़्यादा फंक्शंस भी नहीं है कि आप लोग जो है वो लाइक कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई सीन नहीं है इसके अंदर। तो आप लोग जो है वो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप मैनुअली वर्क करेंगे तो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सिंपल मेरी थोड़ी सी थी। उसके बाद मैंने जो है वो इसको क्या की है, यहाँ से जो मैं ऑप्शंस क्लिक कर रही हूँ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यही ऑप्शंस आप लोगों ने क्या करने हैं, यहाँ से क्लिक करने एंड देन जो है वो इसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। जस्ट आपने यही थोड़ा सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो ये तमाम वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी क्यूरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को फुल जो है वो ये आइकन अपलोड करके दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से जो है वो ये आइकन जो है वो अपलोड किए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।